हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टोरी है द टाइगर किंग। जिस सीरीज़ में हमने पहली स्टोरी की थी द थर्ड लेवल, उसी बुक की ये सेकंड स्टोरी है विस्तास की, द टाइगर किंग। और द टाइगर किंग, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, एक किंग है, टाइगर है, ठीक है। क्राउन प्रिंस, छोटा बेबी है, उसके ऊपर क्राउन रखा हुआ है सिर पे। ज्योतिषी है, ये अंग्रेज़ एक बना हुआ है साइड पे। ये सब कहानी के पात्र हैं। तो द टाइगर किंग इज़ रिटन बाय काल्की। ये भी कोई ब्रिटिशर ही है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम राज्य था, उसके महाराजा इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत व्यग्र संहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर। MAD, ACTC और CRCK, ये सब नाम हैं महाराजा के। और लास्ट में जो MAD, ACTC, ये उनकी डिग्रीज़ हैं। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। शॉर्ट नेम है टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if he likes, can beat a hasty retreat from my story. ये इसमें राइटर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो टाइगर किंग है वो उसका शॉर्ट नेम है, और ये अपनी तरफ से वो मजाक बना रहा है इंडियन एक किंग का कि उसका इतना लंबा नाम है। और राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट अब स्टार्ट हो रहा है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो भी कोई इस कहानी को पढ़ेगा उसका मन होगा कि वो इतने ज़्यादा इनडोमिटेबल, मतलब जिसको हम प्रेशराइज ना कर सकें, स्वतंत्र व्यक्तित्व और इतना बहादुर राजा, उसको फेस टू फेस मिलने की इच्छा होगी। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भारत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। कि टाइगर किंग अब फाइनल अबोर्ड पे सवार हो चुके हैं, यानी कि अब वो नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ही इज़ डेड। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। ये स्टोरी उनके डेथ कैसे हुई, ये बहुत इंटरेस्ट की बात है और वो इस स्टोरी में सुनाया जा रहा है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कोई भविष्यवाणी की थी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, हीरो ऑफ द हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। यानी कि जो बच्चा है न्यूली बॉर्न, उसके बर्थ पे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि जो पैदा हुआ है वो वॉरियर भी होगा, बहुत वीर होगा, हीरो होगा, चैम्पियन होगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard when compelled to continue. लेकिन इसके आगे बोलते समय वो हेजिटेट कर रहे थे। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, दिस इज़ ए सीक्रेट, कि ये एक सीक्रेट है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, इसे बिल्कुल भी किसी को बताइएगा मत। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी क्योंकि राजा ने पूछा है हमें बताना पड़ेगा। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जो बच्चा आज इस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसकी मतलब कहने का यह है कि अलग तरीके से डेथ होगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मेरेकल टुक प्लेस, एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। यानी कि वो 10 दिन का बेबी भी बोल पड़ता है जिसका नाम है जिलानी जंग जंग बहादुर। और हर कोई ट्रांसफिक्स्ड है, स्टूपिफैक्शन में, हैरानी में। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। Transfixed at stupefaction means they are very, very much
wondering what happened at that time. Ki, O wise prophets, it was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. 10 दिन का बच्चा इतना साफ साफ बोल रहा था. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था, मतलब मुख्य ज्योतिषी, उन्होंने बच्चे की तरफ बहुत ही इंटेंटली देखा. इंटेंटली मतलब वेरी केयरफुली. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ. द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his squeaky voice. बिल्कुल ही जैसे बच्चों की आवाज़ होती है स्क्विकी, चीखने वाली, उसमें उन्होंने बोला कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है. ये क्या प्रेडिक्शन हुई, ये क्या भविष्यवाणी हुई कि मुझे एक दिन मरना होगा. जो भी पैदा हुआ है उसको मरना होगा. मैनर बताओ, तरीका बताओ, वे बताओ. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Incredible होता है अतुलनीय. That cannot be compared. ठीक है, कंपैरिजन से परे हटके. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. अब अपना ज्योतिष बताते हैं वो कि अब जो घड़ी है जिसमें इनका जन्म हुआ है वो है बुल की घड़ी. ठीक है, बुल और टाइगर शत्रु होते हैं. देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. इसलिए टाइगर से इस प्रिंस की डेथ निश्चित है. You may think that Crown Prince जंग बहादुर was thrown into a quake. अर्थक्वेक की तरह, मतलब झटका लगा जब उन्होंने वर्ड सुना. किसने? जंग बहादुर, जो कि 10 दिन के हैं, टाइगर. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. अब सारे शेर सावधान हो जाओ. This account is only a rumor, rife Pratibandhapuram, but his hindsight we may conclude it was based on some truth. मतलब ये जो कहानी आपको सुनाई गई है इसमें कुछ ह्यूमर है, कुछ सच्चाई है, कुछ मजाक है, कुछ सच्चाई है. अब असली कहानी शुरू होती है. द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. कैसे बने वो? टॉल और स्ट्रॉन्ग. नो अदर मेरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज. इसके अलावा और कोई मेरेकल नहीं हुआ. बस एक ही मेरेकल हुआ था कि वो 10 दिन के थे तब भी बोले थे. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन. कैसे पालन पोषण होता है उनका? ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. अंग्रेजी गाय का दूध पीते हैं. ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. अंग्रेजी नैनी उनकी देखभाल करती है. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. अंग्रेज़ उनको पढ़ाते हैं. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. सिर्फ अंग्रेज़ी पिक्चरें देखते हैं. ऐसे उनका पालन पोषण हुआ. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड. अंग्रेज़ों के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे या जो बच गए थे उनके बच्चे ऐसे ही उनका पालन पोषण होता था. When he came at the age of 20, the state which had been with the courts of wards until then came into his hand. अब जो राज्य होता था उनका वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कुछ अंग्रेज़ों के अधीन और कुछ उनके खुद के हाथ में था. ज़्यादा नहीं. पुराने ज़माने वाले राजे महाराजे जा चुके थे, अब अंग्रेज़ों का राज भी आ गया था और ख़ुद भी वो राजा थे. तो कैसे उनकी लाइफ थी ये इस कहानी में बताएंगे. There were innumerable forests in Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." अब क्या है कि उनके स्टेट में बहुत, प्रतिबंधपुरम में बहुत ज़्यादा जंगल थे जिनमें कि बहुत टाइगर थे. और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जिससे आपकी जान को खतरा है आप उसको मार सकते हो, सेल्फ डिफेंस में मार सकते हो. तो टाइगर की से उसकी जान को खतरा था. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on tiger hunt.
अब महाराजा कहते हैं कि मुझे तो सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मारना पड़ेगा, तो वो शिकार पे निकल पड़ते हैं। ये कहानी एक सटायर है, एक व्यंग्य है कि किस तरह से देश में जंगल और उनमें टाइगर्स समाप्त हुए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। पहला टाइगर मर गया, महाराजा वॉज वेरी हैप्पी। What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. और उनके असिस्टेंट ने कहा अभी तो 99 टाइगर मारने हैं, सेम। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर। कहते 99 तो आप मार लोगे, 100 में से आपकी मौत लिखी है, उसको बड़ा केयरफुली मारना। What if the 100 tiger was also killed? वो कहता अगर 100वां भी मार दिया तो then I will tear up all my books on astrology. वो कहते हैं कि नहीं, आपकी 100वें टाइगर से मृत्यु होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी सारी किताबें जला दूंगा एस्ट्रोलॉजी की। And cut off my tuft होती है बोदी, चुटिया, मैं वो काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, काम छोड़ दूंगा एस्ट्रोलॉजी का। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम। ठीक है, तब से सेलिब्रेशन होने लगी। फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। किसकी सेलिब्रेशन? इंसानों की नहीं, टाइगर्स की। प्रतिबंधपुरम में द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। कोई किसी टाइगर का शिकार नहीं करेगा, सिर्फ महाराजा को छोड़कर। अब प्रोक्लेमेशन होता है जैसे माइक लेके पूरी दुनिया को सुना के कोई बात बोली जाती है ना, डिक्लेरेशन, वो हुई। वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, अगर किसी ने पत्थर भी फेंका टाइगर की तरफ, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केट एक वर्ड होता है जब किसी की प्रॉपर्टी या किसी का पैसा गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केशन। व्हेन गवर्नमेंट टेक्स ओवर समवन्स प्रॉपर्टी और समवन्स मनी। तो ऐसा कर दिया जाएगा अगर कोई टाइगर को मारने की कोशिश करेगा। नी महाराजा वॉड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने वॉ किया, शपथ ली कि वो 100 टाइगर को मारेंगे, फिर दूसरे मैटर्स देखेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। इनिशियली होता है बिगिनिंग, शुरू में किंग को लगा कि उसकी एम्बिशन पूरी हो जाएगी, उसकी विश पूरी हो जाएगी। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई खतरा नहीं देखा था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। कई बार ऐसा भी होता था जब वो शेर हंटिंग के लिए जाते थे तो बुलेट मिस हो जाती थी। टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उन पे झटका मारता, अटैक करता। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो उस बीस्ट होता है वाइल्ड एनिमल, उसके साथ लड़ाई करते। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार महाराजा की विजय होती। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार ऐसा हुआ कि सिंहासन जाने की नौबत आ गई। थ्रोन होता है सिंहासन। हिज हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। अब अंग्रेज़ अफसरों की क्या बात थी कि एक अंग्रेज़ अफसर आया, वो उसको शौक़ था टाइगर हंटिंग का। उसने भी टाइगर हंटिंग की, और हंटिंग के लिए ना मिले तो चलो मरा हुआ टाइगर दे दो, उसके पास उन्होंने ही फ़ोटो खिंचवानी है अपने ड्राइंग रूम में लगाने के लिए कि मैंने ये टाइगर मारा है। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। पहले तो आम तौर पर यूजुअल का मतलब यही होता है ना कि वो रूटीन में ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर मारता रहता था प्रतिबंधपुरम में, लेकिन अब की बार महाराजा रिजॉल्व यानी डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा लिए हुए था
ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that is impossible. वो कहते हैं आप मच्छर मारो, चूहा मारो, लेकिन टाइगर हंट इम्पॉसिबल है मेरे राज्य में, वो नहीं आप कर सकते, उसकी कोई परमिशन नहीं है. The British officer's secretary sent word to Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा को एक मैसेज भेजा. यहाँ पर मैसेज का मतलब है वर्ड, वो भी मैसेज ही होता है, कि महाराजा को खुद ही मारना है टाइगर, और ब्रिटिश ऑफिसर को सिर्फ उसके साथ एक फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है. महाराजा could do the actual killing. What was important to Durai, Durai मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर, was a photograph of himself holding the gun, ठीक है, गन हाथ में लेके, स्टैंडिंग ओवर टाइगर्स कैरकास डेड बॉडी, कि टाइगर, मरे हुए टाइगर के पास गन लेके हाथ में फ़ोटो खिंचानी है. बट ही रिलेंटेड नाउ, अब उसको पछतावा होने लगा. वॉट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्नड अप फॉर टाइगर हंट्स, कि अगर मैं इसको परमिशन दे दूंगा तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आ जाएंगे टाइगर हंटिंग के लिए. यानी कि एक टाइम पे जब इंडिया में टाइगर्स समाप्त हुए हैं तो महाराजा भी शिकार करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी शिकार करते थे. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब क्योंकि महाराजा ने नो बोल दिया ऑफिसर को, तो महाराजा का सिंहासन खतरे में था. अब महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू. उन्होंने कुछ बातचीत की, दीवान साहब ने, महाराज ने. एज ए रिजल्ट, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. अब कैलकटा में ब्रिटेन वालों की एक ज्वेलरी की कंपनी थी. उनको उन्होंने टेलीग्राम लिखी कि सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि अलग अलग डिज़ाइंस की डायमंड रिंग्स जो महंगी हों, एक्सपेंसिव का मतलब है कॉस्टली, वो भेजो, उसके सैम्पल्स भेजो. सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 अंगूठियाँ आ गई. महाराजा सेंड द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. महाराजा ने ऑफिसर की पत्नी को भेज दी मनाने के लिए, कि ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया है टाइगर हंटिंग और फ़ोटो के लिए, कहीं वो गुस्सा ना कर ले. रिश्वत के तौर पे उनको भेजी. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दुराई सनी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक. उन्होंने कहा था कि एक रिंग ले लो या 2 ले लो, बाकी की वापस दे दो. लेकिन दुराई सनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. उन्होंने सारी रख ली और थैंक यू वेरी मच का मैसेज भेज दिया. इसका मतलब ये शो होता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स भी बेईमान होते थे. इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स. अब 3 लाख का बिल आ गया. द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. लेकिन यद्यपि उसके 3 लाख रुपए चले गए, लेकिन अब वो अपना साम्राज्य बचाने के काबिल हो गया. लेकिन ये वो टाइम था जब अंग्रेज़ आ गए थे और इंडिया के राज्य थोड़ा गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि वो उनको अलग अलग तरीके से लूटते थे. द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. अब महाराजा का टाइगर हंट सफल रहा. विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 70 शेर मार दिए. देन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट दिस मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. अब एक और मुसीबत आ गई जो कि अनफोर्सीन थी, इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं था. मिशन अब रुक गया, स्टैंड स्टिल हो गया. टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के जंगलों से शेरों की प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, फिनिश हो गई. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. अब ये किसको पता क्यों नहीं मिल रहे टाइगर, कि उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर दिया या भाग गए, कि उनको सिर्फ ब्रिटिश लोगों के हाथों ही मरना था.
One day Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, are not you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot? Diwan Sahib, 30 tiger अभी भी पड़े हैं, मारने हैं. He asked, brandishing his gun. Brandishing gun का मतलब होता है गन उठा के दिखाना किसी को, that is show off. Brandishing करते हुए गन की कहा. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried, Your Majesty, I am not a tiger. दीवान डर गया. वो कहता मैं टाइगर नहीं हूँ. Which idiot would call you a tiger? No, I am not a gun. You are neither tiger nor gun. ना तो आप टाइगर हो ना गन हो. दीवान साहिब, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. मैंने आपको अलग पर्पस पर यहाँ बुलाया है. मुझे शादी करनी है. Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, Your Majesty, महाराज मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ. मेरी 2 पत्नियाँ हैं और मैं. Don't talk nonsense, महाराजा ने डांटा. क्या nonsense, क्या बकवास कर रहे हो? Why should I marry you? What I want is a tiger. मुझे टाइगर चाहिए. Your Majesty, please think it over. महाराज प्लीज सोचो. Your ancestors were married to sword. आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की. If you like, marry the gun. आप गन से शादी कर लो. Tiger King is more than enough for the state. Tiger King काफ़ी है इस स्टेट के लिए. It doesn't need a tiger queen as well. इसको टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, यानी टाइगर से शादी मत करो. Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but मुझे ना टाइगर से शादी करनी ना गन से, लेकिन एक लड़की से, from the rank of human beings, इंसान से. First you may drop statistics of tiger populations of different native states. लेकिन पहले ये देखो किस राज्य में टाइगर्स बचे हैं, टाइगर पॉपुलेशन है. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. मैं वहाँ शादी करूँगा, उस साम्राज्य की बेटी से शादी करूँगा जहाँ टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो. दीवान followed his orders. दीवान ने वैसा ही किया. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य ढूंढ लिया जहाँ बहुत टाइगर पॉपुलेशन थी. महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. जब भी महाराजा अपने फादर इन लॉ के घर जाते 5-6 टाइगर मार आते. In this manner, 99 tiger skins adorned the wall of reception hall in the प्रतिबंधपुरम. और एक दिन ऐसा आया कि प्रतिबंधपुरम के महल की हॉल की दीवारों पे 99 टाइगर स्किन्स लग गई. महाराजा's एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच. लेकिन अभी भी चिंता, बुखार चढ़ गया चिंता का, फीवर पिच हो गई. When there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100. एक बचा है टाइगर, टैली पूरी हो जाएगी 100 की. He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन में भी वही सपना, रात में भी वही सपना देखते. By this time the tiger farms had run dry, even in his father-in-law's kingdom. अब उनके ससुराल में भी टाइगर ख़त्म हो गए. It became impossible to locate tigers anywhere. कहीं भी टाइगर नहीं मिलते. Yet only one more was needed. बस एक चाहिए था. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अगर वो एक मिल जाए बीस्ट, जानवर, तो बस कोई डर नहीं फिर. He could give up tiger hunting altogether. फिर टाइगर हंटिंग छोड़ देंगे. But he had to be extremely careful with the last tiger. लेकिन 100वां था, इसलिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा. What had the late chief astrologer said? जिन ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी वो तो नहीं रहे, बट उनकी बात याद है. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast after all. After all, tiger एक जंगली जानवर है. One had to be wary of it. Careful तो रहना पड़ेगा. But where was the 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than live tiger. शेरनी का दूध मिल जाता है लेकिन शेर नहीं मिल रहा.
मारने के लिए। Thus the Maharaja was sunk in gloom. Gloom होता है सैडनेस, टेंशन। तो महाराजा को टेंशन हो गई। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। अब सडनली हैप्पी न्यूज़ आई, उदासी चली गई। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। उनके राज्य में किसी पहाड़ी पर, किसी गांव में भेड़ें मरनी शुरू हो गई। इट वॉज फर्स्ट ascertained दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खद्दर मियाँ साहेब और वीरासामी नेकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। वो जादूगर होते हैं ना, वो दिखाते हैं जादू कि अभी यहाँ भेड़ खड़ी थी, फिर बोलते हैं कि हमने ये खा लिया भेड़ को। तो ये किसी खद्दर मियाँ या वीरासामी नेकर का काम नहीं है, ये किसी टाइगर का काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले महाराजा के पास गए। द महाराजा अनाउंस्ड 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। महाराजा ने अनाउंस किया 3 वर्ष कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेट आउट ऑन हंट एट वंस। बस सारे, इसकी शर्त ये है 3 साल कोई टैक्स नहीं देना, बस सारे निकल पड़ो ढूंढने टाइगर को। टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। इट सीम्ड एज इफ it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. महाराजा की इच्छा पूरी ना हो इसलिए कहीं ऐसे लग रहा था टाइगर छुप ही गया हो। महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी काफ़ी दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा रखे हुए थे, डिटरमाइंड थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने जंगल से ही जाने को मना कर दिया जब तक टाइगर ना मिले। एज द डेज पास्ट, Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. अब खतरनाक तरीके से महाराजा की इच्छा जो थी वो तीव्र हो गई और कईयों ने अपनी जॉब भी गंवा ली, क्योंकि महाराजा को जब गुस्सा आता तो वो जॉब से निकाल देते। वन डे हिज रेज होता है गुस्सा, एंगर, एट इट्स हाइट, महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। अब साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैं लैंड टैक्स डबल कर रहा हूँ क्योंकि तुमको टाइगर नहीं मिला। पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। लोग अनहैप्पी, डिसकंटेंटेड होता है अनहैप्पी होते हैं। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं तो हमारा साम्राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। तो राजा ने कहा आप भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दो दीवान को। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। दीवान को भी वार्निंग मिल गई तो दीवान ने सोचा कि मैं घर जाता हूँ, कन्विंस होता हूँ, पक्का सोच विचार करता हूँ कि अगर टाइगर नहीं मिला तो परिणाम बहुत ही विनाशकारी होंगे, जिसके लिए वर्ड है कैटास्ट्रॉफिक। मतलब कैटास्ट्रॉफिक मीन्स रिजल्ट्स विल नॉट बी गुड। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम only when he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उन्होंने ना एक मद्रास से पीपल्स पार्क नाम की जगह से एक टाइगर मंगवाया, मतलब वो ऑलरेडी पिंजरे में था, अपने घर में छुपा के रखा। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. ठीक है, Diwan himself drove the car straight to the forest where Maharaja was hunting. वो उस कार को दोनों पति पत्नी गाड़ी में डालते हैं और महाराजा के पास ले जाते हैं। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। ऐसे लगा जैसे टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया, वो कार से बाहर ही ना आई। दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड होता है टायर्ड, थका हुआ। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। किसी तरह से उन्होंने एनिमल को गाड़ी से निकाला, ज़मीन पे डाला। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू महाराजा's presence and stood as if in humble supplication. सेम बूढ़े टाइगर को महाराजा के सामने डाला गया। मास्टर, what do you command of me? It was with boundless joy
that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. और उन्होंने कहा कि भी आपने तो मुझे ये कमांड किया था, आदेश दिया था। महाराजा को बहुत खुशी हुई, उन्होंने सीधा एक गोली दागी और टाइगर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। लो, 100वां शेर भी मार दिया। माई वॉव हैज़ बीन फुलफिल्ड। मेरी शपथ पूरी हुई। महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। महाराजा बहुत खुश हुआ, हैप्पी, जॉय। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। वो कहते हैं ग्रैंड प्रोसेशन निकालो, बहुत शानदार जुलूस निकालो। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और अपनी गाड़ी में बैठे और घर चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। महाराजा के जाने के बाद जब टाइगर के पास गए, टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफिलमेंट। तो टाइगर भी उनको देख रहा है, गिरा हुआ है बट टाइगर भी उन लोगों को देख रहा है। इट मीन्स वो मरा नहीं था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। बुलेट हैड मिस्ड इट। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। ये तो सिर्फ बुलेट की आवाज़ से फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। हंटर्स वॉन्डर्ड वॉट दे शुड डू। शिकारी सोचने लगे अब क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. महाराजा को ना पता चले कि टारगेट मिस हो गया। If he did, they could lose their job. अगर ऐसा हुआ तो वो उनकी जॉब जाएगी। One of the hunters too came from distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. किसी और ने मार दिया। Then he commanded for the king. Dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब जैसा उनको आदेश था, एक शानदार प्रोसेशन निकाला गया, जुलूस निकाला गया, शहर से टाइगर को ले जाया गया और फिर दबा दिया गया। A tomb was erected over it, और इसके ऊपर एक उसकी कब्र भी बना दी। tomb मतलब कब्र, erect मतलब सीधी खड़ी कर दी। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिनों के बाद, अब ये बात तो ख़त्म हो गई कि 100 टाइगर मर गए। महाराजा के बेटे का बर्थडे था, तीसरा। Until the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting, क्योंकि महाराजा ने तो टाइगर हंटिंग को अपना पूरा मन दे दिया था। He had no time to spare for Crown Prince, और क्राउन प्रिंस की देखभाल करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं होता था। But now the king turned his attention to the child. अब उन्होंने अपने बच्चे को देखना शुरू कर दिया। He wished to give him some special gift on his birthday. और वो बर्थडे गिफ्ट लेने जाते हैं। Went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop. By the time, मैं आपको ये रियलिटी बता दूं कि अंग्रेज़ों के टाइम के बाद जब अंग्रेज़ और किंग बचे थे, उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय तक काफ़ी पैसा उनका लुट चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ पैसा कमाते थे, राजा को नहीं कमाने देते थे। तो वो एक आम आदमी की तरह शॉप टू शॉप जाते हैं, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। उनको कुछ अच्छा नहीं मिलता। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज अ परफेक्ट गिफ्ट। उन्होंने एक दुकान में लकड़ी का टाइगर देखा। वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। असली कीमत कितनी थी? 2.5 आने। शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, शॉपकीपर कहता है अगर मैं इतना कम पैसे बोलूँगा, कोट करूँगा, बोलूँगा, ही वुड बी पनिश्ड, तो उसको दंड मिलेगा कि राजे महाराजाओं के सामने 2.5 आने की चीज़ बोलते हो। सो ही सेड, योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। महाराज, योर मेजेस्टी मतलब महाराज, ये तो बहुत बड़ा कारीगरी का नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, 300 रुपये। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। बहुत अच्छा है, 300 रुपये, चलो मैं ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस को गिफ्ट दे देता हूँ। अब उन्होंने वो 300 रुपये उसको दिए ही नहीं, कहते ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट दे दूंगा क्राउन प्रिंस को। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। लेकिन वो इतना महंगा तो था नहीं, उसको तो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था जिसमें ज़्यादा स्किल नहीं था
एफिशिएंसी नहीं थी, कुशलता नहीं थी। इट्स सरफेस वॉज रफ, ये रफ सा था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, इसके ऊपर कीलें भी बहुत थी। वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, एक कील लग गई महाराजा के हाथ पे। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, उन्होंने वो कील जो चुभ गई थी उसको निकाला, थोड़ा खून वगैरह निकला और वो फिर से खेलने लगे। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, अगले ही दिन महाराजा के हाथ पे इन्फेक्शन हुआ। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग सोर, और ये एक बहुत बड़ा सप्यूरेटिंग मतलब जिसमें पस पड़ जाती है वो वाला जख्म बन गया, सोर बन गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, पूरी बाजू में फैल गया। 3 famous surgeons वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 प्रसिद्ध सर्जन मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइड टू ऑपरेट। अब उस समय ना तो एंटीबायोटिक्स होते थे, ना कोई डॉक्टर्स होते थे, बस वैद्य वगैरह ही होते थे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, द 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced, वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए और काफ़ी टाइम के बाद आते हैं बाहर और कहते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा, द महाराजा इज़ डेड, महाराजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। अब इसमें भी व्यंग्य ये है कि जान तो डॉक्टरों ने नहीं बचाई, लेकिन नाम हुआ टाइगर किंग की डेथ किससे होनी थी? 100वें शेर से। तो ये लकड़ी का शेर, क्योंकि वो जो 100वां शेर था वो तो मरा नहीं था, ये लकड़ी का जो शेर था इसने वो